जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास के प्रश्न करेंगे जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जो और संप्रदाय हैं उनसे संबंधित जो पिछली बार की परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। यानी कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैन मत से। याद रखना, अगर स्थानकवासी का हमारे प्रश्न में पूछा जाता है तो इसका संबंध जैन मत से है। किससे है? जैन मत से, याद रखना। और ये प्रश्न IAS 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध का मतलब है, भावी का मतलब है यहाँ पे भविष्य। किससे है? यहाँ पे इसका मतलब है भविष्य जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अवतरित का मतलब अवतार लेंगे, यानी कि अवतार लेंगे। तो वो कौन से बुद्ध है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मैत्रेयी है जो भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। याद रखना, मैत्रेयी भावी बुद्ध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत के जो धार्मिक इतिहास है उसके संदर्भ में दो कथन दिए हुए हैं और उन पे हमें विचार करना है। तो और इसमें से हमसे पूछा हुआ क्या है? सत्य कथन बताइए। इसमें से सत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है? सत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। पहला कथन है स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। यानी कि दो संप्रदाय दे रखे हैं, स्वतांत्रिक है और एक है सम्मितीय। तो ये जैन मत के संप्रदाय थे। तो आप सभी को पता है ये स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे। ये किसके थे? ये बौद्ध धर्म के थे। किसके? बौद्ध धर्म के थे। याद रखना, बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। तो इसलिए हमारा पहला कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा। याद रखना, स्वतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। अगला है इसमें सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवश्य पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये कथन इसमें ये सही है। ये क्या है? सही है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो आंसर है केवल ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो भारत का धार्मिक इतिहास है उससे संबंधित 3 कथन दे रखे हैं इसमें से, और हमसे क्या पूछा हुआ है? सत्य कथन पूछे हुए हैं। ये याद रखना, यहाँ पर सत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। सत्य कथन से पूछे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। यानी कि पहला ही कथन है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो दोस्तों, ये कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? जो बोधिसत्व है ये बौद्ध मत के महायान की संकल्पना है। किसकी है? महायान की, हीनयान की नहीं है। तो याद रखना, अगर बोधिसत्व आ जाए तो ये महायान है, महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो इसलिए पहला कथन क्या होगा? गलत होगा। अगला है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व जो है अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगला कथन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। इसमें लास्ट के 2 कथन सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा? केवल 2 और 3 इसमें राइट होगा। केवल 2 और 3 राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। यानी कि 4 कथन दे रखे हैं और इसमें से पूछा हुआ है कौन सा जो संबंध है, जो राज्य है उनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसमें से कौन कौन से थे? एक तो कौशल और मगध। इनमें से कौशल
और मगध। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था, बुद्ध के जीवन से था। और इसमें से सही कथन हमसे पूछा हुआ है। सही कथन कौन सा हुआ? तो 3 और 4 एकदम सही है। 3 और 4 सही है, तो आंसर केवल 3 और 4 सही होगा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? यानी कि जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और जैन सिद्धांत के अनुरूप पूछे हुए हैं। तो पहला कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जैन सिद्धांत में ऐसा ही बताया गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। अगला कथन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। यानी कि कोई जैन मत के अनुसार पृथ्वी पर कोई सा छोटा से छोटा कण है, उसमें आत्मा विद्यमान होती है। ये भी जैन मत में कहा गया है। तो ये भी कथन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला कथन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। यानी कि जो कर्म है वो आत्मा का क्या है? विनाशक है, तो अवश्य इसका अंत होना चाहिए। तो ये भी इसमें क्या है? जैन धर्म में, जैन सिद्धांत में ये भी अनुरूप बताया गया है। तो इसलिए तीनों अनुरूप बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कौन सा ठीक होगा हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक होगा, केवल 1, 2 और 3। और ये भी प्रश्न IAS 2013 में पूछा हुआ है। तीनों कथन आराम से देख लेना और एक बार इन्हें पढ़ लेना ध्यान से। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यानी कि महामस्तकाभिषेक किसके लिए की जाती है? तो याद रखना, महामस्तकाभिषेक ये बाहुबली के लिए की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? यानी कि जो प्राचीन भारत से विश्व की उत्पत्ति है, उसमें जो 4 विषय धारणा दे रखी है, उनका क्रम पूछा हुआ है। उनका क्रम क्या है? तो उनका क्रम क्या है? तो उनका क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कली, यानी कि कलयुग। तो ये तो आप सभी को पता होगा, देखा होगा कि त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसके आगे कृत और देख लेना क्या है, उससे पहले कृत है, कृत उससे पहले। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखना, पहले सबसे पहले कृत आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। ठीक है, ओके, इसका ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 2 कथन दे रखे हैं और सही कथन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? सही कथन पूछा हुआ है। पहला कथन है इसमें कि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार। यानी कि गोदावरी जो जिला है उसमें गुंटूफली में प्रारंभिक जो चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो एकदम सही है कि ये चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। दूसरा कथन है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। यानी कि साधारणतः ये भी चट्टानों को काटकर बनाए गए। दोनों जो हैं चैत्य और विहार, ये चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हमारे दोनों ऑप्शन राइट हैं। दोनों ऑप्शन राइट है, तो आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता है आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें तीर्थकर हैं और उनकी प्रतिमा, जो उनकी लक्षण है, इनके ये चिन्ह है, वो दे रखे हैं और फिर हमसे मिलान पूछा हुआ है। तो हमें चारों को आराम से देखना है और इन्हें साथ के साथ याद भी कर लेना है। तो आदिनाथ, आप सभी को पता, अगर आपने पढ़ा है तो आदिनाथ का चिन्ह क्या है? तो वृषभ है। आदिनाथ का वृषभ है। और मल्लिकानाथ का क्या है? तो मल्लिकानाथ का सर्प है। क्या है? मल्लिकानाथ का सर्प है। मल्लिकानाथ का क्या है? सर्प है। और पार्श्वनाथ का नहीं, मल्लिकानाथ का क्या है? मल्लिकानाथ का जल कलश है। याद रखना, मल्लिकानाथ का जल कलश है। क्या है? जल कलश। और पार्श्वनाथ का क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प है। पार्श्वनाथ का सर्प है, याद रखना, पार्श्वनाथ का है सर्प। अगला है
संभवनाथ, तो संभवनाथ का क्या है? अश्व। संभवनाथ का अश्व है। एक बार और देख लेते हैं। आदिनाथ वृषभ, मल्लिकानाथ जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प यानी कि सांप, और संभवनाथ इनका है अश्व यानी कि घोड़ा। इसमें कूट देख लेते हैं, कूट कौन सा सही होगा? तो कूट कौन सा सही होगा? ए पर 1 और बी पर 4। ए पर 1 बी पर 4, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आचार्य दे रखे हैं और ये इनके सिद्धांत दे रखे हैं। दोस्तों इसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करना। पहला है लकुलीस। क्या है? पहला दे रखा है इसमें लकुलीस। लकुलीस, लकुलीस किसका सिद्धांत दिया था? तो लकुलीस ने किसका सिद्धांत दिया था? ये दिया था शून्य, ये दिया था, लकुलीस ने दिया था पाशुपत का सिद्धांत। पाशुपत सिद्धांत के लकुलीस है। नागार्जुन सिद्धांत के तो ये है शून्यवाद। नागार्जुन सिद्धांत के शून्यवाद हैं। और भद्रभाऊ ये जैन धर्म सिद्धांत के थे। और घोषाल, मखलीपुत्र घोषाल, इन्होंने आजीवक सिद्धांत या आजीवक संप्रदाय की तो स्थापना की थी। तो एक बार और देख लेते हैं। लकुलीस पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन शून्यवाद सिद्धांत, भद्रभाऊ जैन धर्म और ये जैन मत, और घोषाल आजीवक। घोषाल यानी कि मखलीपुत्र घोषाल आजीवक। तो दोस्तों याद कर लेना इनको। इसमें कूट कौन सा सही हो जाएगा? हमारा कूट सही हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन 3 2 4 1, यानी कि ए पर 3, बी पर 2 और सी पर 4 और डी पर 1। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है त्रिरत्न, यानी कि 3 रत्न से संबंधित है। जो 3 रत्न थे या त्रिरत्न थे, किसके थे? जैन धर्म के थे। तो पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे 3 रत्न है सटीक ज्ञान। सटीक ज्ञान का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, और सटीक क्रिया यानी कि सम्यक आचरण। ये 3 रत्न किससे संबंधित थे? तो ये जैन मत से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ये त्रिरत्न जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? याद कर लेना ये प्रश्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न भी याद कर लेना, यानी कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सच्ची क्रिया, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये सब जैन मत धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ये भी पॉइंट याद रखना। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। किसके समय हुई थी? तो ये कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। और ये भी पॉइंट याद रखना, बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगति में बट गया था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से इनमें से किसने किया है? तो यह किया है वैशेषिक ने। किसने किया है? वैशेषिक ने। एकदम से याद कर लेना इसको कि जो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो वैशेषिक ने किया है। किसने? वैशेषिक ने किया है। एकदम याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भी 64 बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है। प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि जो पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? पहली बौद्ध संगति किसके समय? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय हुई थी। याद कर लेना बिल्कुल, अजातशत्रु के समय हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सभी को पता है, ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो इसे भी ऐसे ही याद कर लेना। प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय, जो मध्यम निकाय है बौद्ध धर्म, ये किस भाषा में है? तो मध्यम निकाय किस भाषा में?
ये पाली भाषा में, किसमें, पाली भाषा में। इसे ऐसे ही याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसे ऐसे ही याद कर लेना, मध्यम निकाय पाली भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कथन से संबंधित है, कथन से संबंधित है। दो कथन दे रखे हैं, इसके दो कथन दे रखे हैं और इसमें क्या पूछा हुआ है, बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दे रखे हैं और इसमें से सही कथन हमसे पूछा हुआ है। तो पहला कथन है हमारा इसमें कि उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पूर्ण संचित किया। बोधिसत्वों की बात हो रही है, तो यह कथन सही है, क्योंकि इन्हें अच्छे कर्मों के लिए अभी भी इन्हें अच्छे तरीक़ा से जाना और पूजा जाता है, तो इनके पूर्ण और संचित किए गए थे, तो इसलिए ये कथन तो बिल्कुल सही होगा और ये अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता है। अगला है बोधिसत्व के बारे में, याद रखना बोधिसत्व के बारे में बात हो रही है। और उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के यत्न किए थे। निब्बान, तो यह कथन गलत है, उन्होंने निब्बान यानी कि निब्बान पाने के यत्न नहीं किए थे, तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता है, जब ये पहला कथन सही है तो आंसर होगा केवल एक आंसर ठीक होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी। बुद्ध की कौन धात्री माँ थी, तो इसे भी ऐसे ही याद कर लेना एक प्रकार से फैक्ट के रूप में कि धात्री माँ कौन थी बुद्ध की, तो वो थी पूर्णा बुद्ध की धात्री माँ थी। कौन थी, धात्री माँ पूर्णा थी, याद रख लेना, पूर्णा बुद्ध की धात्री माँ थी। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है जैन धर्म के बारे में। याद रखना किसके, यहाँ पर पॉइंट है जैन धर्म के बारे में। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछा हुआ है जैन धर्म के बारे में। पहला कथन है जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान एवं जल में भी जीवन है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जैन धर्म का प्रमुख विचार था। ये सभी में प्राण और आत्मा को बताते थे। अगला है कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। क्या है, वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी जैन धर्म में कहते थे कि तपस्या, वो वैराग्य और तपस्या आवश्यक है, ये कर्म और चक्र के मुक्त होने के लिए। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अशोक ने 252 BC में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आहूत की थी। तो यहाँ तक तो कथन सही है कि अशोक ने जो तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की थी वो पाटलिपुत्र में ही थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की थी अशोक ने, तो इतना तो कथन सही है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, और वहीं पर बौद्ध मत 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि हीनयान और महायान में ये कौन सी बौद्ध संगति में, ये चौथी बौद्ध संगति में आए, चौथी बौद्ध संगति में अलग हुए थे, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। मैंने बताया हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में 2 संप्रदाय में बट गए। अगला कथन है कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति श्रीनगर के पास कुंडलवन कश्मीर में आहूत की और ऐसा विश्वास है कि वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यह कथन एकदम सही है कि वसुमित्र ने ही इसकी अध्यक्षता की थी और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, किसके समय, कनिष्क के समय। तो ये चौथा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है और पहला कथन गलत है। याद रखना हीनयान और महायान किस बौद्ध संगति में विभाजन हुआ इनका, तो ये चौथी बौद्ध संगति में विभाजन हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना, अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसमें से आंसर देख लेते हैं, तो क्या सही होगा, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सत्य है। पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। यानी कि जो बौद्ध संघ थे वो मठवासियों का एक संगठन था। तो वो किसका था कि जो धम्म के शिक्षक बने, जो धम्म के यानी कि धम्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं धर्म को, तो धम्म के शिक्षक बने, वही बौद्ध मठवासियों का एक संगठन था। तो इसमें पहला ही ऑप्शन राइट होगा, इसे ऐसे ही याद कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है? बौद्ध मत में हीनयान, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान। तो दोस्तों एक अंतर मैं आपको बता देता हूँ महायान और हीनयान में। हीनयान वो बौद्ध मत थे जो बौद्धों के विचारों में परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये हीनयान कहलाए। और जो बौद्ध मत में परिवर्तन चाहते थे वो महायान कहलाए। जो समय के साथ परिवर्तन चाहते थे वो महायान कहलाए, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। तो एक तो अंतर ये याद रखना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। याद रखना, महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता है। हीनयान बोधिसत्व में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इसमें, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्छना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? याद रखना, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कौन है? कच्छना। कच्छना के बीच जो वर्ण के विषय में संवाद या बातचीत हुई है वो किस निकाय में या किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो एकदम से याद कर लेना इसे, ये मध्यम निकाय में मिलता है। किसमें? मध्यम निकाय में मिलता है। और अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि मध्यम निकाय पाली भाषा में लिखा हुआ है। किसमें? पाली भाषा में लिखा हुआ एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गंती तिंदु गंध तिंदु जातक कथा। गंध तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये भी पाली भाषा में लिखी हुई है। गंध तिंदु जातक कथा पाली भाषा में लिखी हुई है। ऐसे ही इसे याद कर लेना एकदम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 10वीं शताब्दी के नालियर। कौन है? नालियर दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? याद रखना, जो 10वीं शताब्दी में नालियर दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? तो वो थे अलवार। कौन थे? अलवार। याद रखना, अलवार ने नालियर दिव्य प्रबंधन की रचना की है। अगला प्रश्न है खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है। याद रखना, खोजास क्या है? तो ये एक इस्माइली पंथ की एक शाखा है। ये भी पॉइंट बिल्कुल याद कर लेना, इस्माइली पंथ की एक शाखा है तो वो है खोजास। खोजास इस्माइली पंथ की एक शाखा है। और ये किसके द्वारा विकसित साहित्यिक विधा का नाम है? यानी कि ये किसने लिखी है? ऐसे याद करना, ये किसने लिखी है? खोजास, जो कि इस्माइली साहित्यिक विधा का नाम है। ये किसने विकसित की है? तो ये जीनान ने विकसित की है। जीनान ने विकसित की है। किसने? खोजान, ये जीनान की है। और ये इस्माइली पंथ की एक शाखा है। अगला प्रश्न है हमारा चार कथन से। चार कथन दे रखे हैं इस प्रश्न में। कथन है, प्रश्न है ईसा पूर्व यानी कि 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चार कथन दे रखे हैं, चारों को एक एक बार पढ़ते हैं और साथ के साथ इन्हें समझते हुए चलना। पहला है, पारस द्वारा ईसा पूर्व में 7वीं सदी में जैन विचारों को पहले से प्रसारण हो गया था। तो यह कथन सही है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दूसरा कथन है, यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु
इनमें से किसी ने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। तो ये भी कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन ये भौतिक और जीवन के परिवर्तनों की रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। यानी कि प्राचीन जो कुरीतियाँ थीं उनको समय के साथ परिवर्तन में ध्यान रखते हुए चलते थे। तो इसलिए ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन है, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। ये भी सही है। इसे ऐसे ही याद करना, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। अगला कथन है, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। कथन में ये भी कथन क्या है? सही है। क्यों सही है? बुद्ध ने यह समझा कि मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है। जब वो भी एक इंसान है तो वो भी मुक्ति पा सकती है। उन्होंने भिक्षुक वर्ग की तरह उन्हें भी बराबरी का दर्जा प्रदान किया था। तो इसलिए ये भी कथन सही है। दोस्तों, इस प्रश्न में चारों कथन सही हैं। जब चारों कथन सही हैं इसमें, तो ऑप्शन ए राइट होगा। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन फर्स्ट तथा सेकंड आपको दिए गए, सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इन प्रश्नों का उत्तर चुनना है। पहला कथन है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था। कौन है? बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था। तो ये कथन सही है, क्योंकि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में इस बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आंदोलन का उदय हुआ। अगला है, लिंगायत शिव की उपासना उनके लिंग रूप में हुए आविर्भाव में करते थे। ये भी कथन है, शिव की उपासना लिंग के रूप में ही शुरू हुई थी। इसमें दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन एक दूसरे सही हैं, लेकिन दोनों आपस में एक समान नहीं है, अलग अलग है। ये 12वीं शताब्दी से संबंधित है और ये शिव की उपासना से संबंधित है, परंतु दोनों कथन सही है। इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो क्या होगा? दोनों कथन सही है और ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। कूट के दे रखा है, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु फर्स्ट और सेकंड का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो कौन सा सही है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है जो प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है, तो ये गलत होगा। ये धर्मसूत्री पाठ से रचित नहीं है। अगला है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करते हैं। तो ये भी गलत है। पिटकों के अलावा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के अलावा और भी इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इसलिए ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अभी मैंने बताया आपको, ये कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही महायान और हीनयान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस क्लास का ये लास्ट का प्रश्न, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। तो ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, वो 23वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 24वें थे। तो 24वें जब महावीर स्वामी होंगे तो उनसे पहले 23 और होंगे। क्या होंगे? 23 और होंगे। जब 23 और होंगे तो ये कथन बिल्कुल सही है,
क्योंकि जैन के जो मानने वाले हैं वो मानते थे कि महावीर से पहले 23 पूर्ववर्ती और थे, तो ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 24वें हैं खुद, तो उनसे पहले 23 और होंगे। अगला है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे, क्या थे? पहले। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, हाँ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभ थे, तो ये ऋषभ थे, तो इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में 1 और 2, 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा? नहीं सॉरी, इसमें पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे, क्या थे? ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे, तो इसलिए ये वाला कथन गलत होगा। ये वाला क्या होगा? कथन गलत होगा। क्यों? महावीर स्वामी के निकटवर्ती ऋषभदेव नहीं थे, ऋषभदेव नहीं थे, तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा? केवल 1 और 2 सही होगा। इस प्रश्न को आराम से देख लेना। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और नए प्रश्नों के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।